ए मुसलमानों, क्यों अपनी बर्बादी की वजह मोदी पे थोपते हो? क्यों अपनी तबाही की वजह योगी पे थोपते हो? क्यों अपनी बर्बादी का जिम्मेदार अमित शाह को मानते हो? कि आज मुसलमानों की तबाही, मुसलमानों की बर्बादी का मेन रीजन क्या है? कोई एक शाम मुसलमान बताए जिस शाम को मुसलमान की कोई न कोई आबादी पूरी दुनिया में न जलती हो। अगर यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपकी तादाद ज्यादा है तो अच्छी बात है, मगर जहाँ मुसलमानों की तादाद कम है, जहाँ मुसलमान कम है और गिनती के हैं, वहाँ के मुसलमानों की हर शाम उनके लिए उनके हिसाब से आखिरी शाम होती है। वहाँ के मुसलमानों की हर सुबह उनके एतबार से आखिरी सुबह होती है। वो मुसलमान ये सोचते कि शायद ये आखिरी शाम हो, आने वाली शाम मैं जिंदा न रहूं। आखिर ये हालात क्रिएट कैसे हुए? कुरान हमारे पास, नमाज हमारे पास, शरीयत हमारे पास, तरीकत हमारे पास, सारी चीजें हमारे पास, फिर भी नमाज की बरकतें क्यों नहीं मिल रही? फिर भी रोजे की तहारतें क्यों नहीं मिल रही? फिर भी कुरान का जो बेनिफिट हमको मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिलता है? इसका साफ रीजन है कि मुसलमानों के दिलों से जो इस्लाम की अजमत है वो खत्म है। मुसलमान कलमा पढ़ता है मगर कलमे के तकाजे पर मुसलमानों में से बेशतर का अमल नहीं है। आज हमारी सारी तबाही का कारण सिर्फ हम है। मोदी योगी बाद में है, अमित शाह बाद में है, हमारी हुकूमत बाद में है। हमारी हर तरह की बर्बादी का मेन कारण हम खुद मुसलमान है। हमने अपने पैगंबर के फरमान को घर से निकाला, हमने मुस्तफा रहमत के कहे मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारा। नमाज हम छोड़े, रोजा हम छोड़े, बेहयाई करने पर हम आमादा हुए। हमने अपने वालिदैन का एहतराम को अपने लातों से रोंदा है, तब जाकर ये तबाही हमारे सामने आई है। कुरान हमारी बर्बादी की वजह बताते हुए कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, व्हाट मिसफॉर्चून्स befalls on you, it is because your hand has gathered it, it is because you have done it। यानी ए मुसलमानों, क्यों अपनी बर्बादी की वजह मोदी पे थोपते हो? क्यों अपनी तबाही की वजह योगी पे थोपते हो? क्यों अपनी बर्बादी का जिम्मेदार अमित शाह को मानते हो? अरे तेरी बर्बादी की वजह तुम खुद हो, तेरी तबाही की वजह तुम खुद हो। तेरा चेहरा मुस्तफा की सुन्नत से रंगीन होना चाहिए था, मगर तूने रोज शाम सुबह अपने गांव समाज के हजाम के हवाले से मुस्तफा की सुन्नतों को तूने नाली में बहा दिया। तेरी पेशानी नमाजों से आबाद होनी चाहिए थी, मगर तूने नमाज क्या पढ़ना? ईदैन की नमाज, जुम्मा की नमाज, उसमें भी दिलचस्पी नहीं। यानी जब हमने अल्लाह के फरमान को, मुस्तफा के फरमान को, बुजुर्गों की जिंदगी को अपने घरों से निकाला, ईमान की रूह हमारे घर से छीन ली गई। वरना साहब, मुसलमान अगर कायदे से मुसलमान बन जाए, वो 5 वक्त मस्जिद चला जाए, मस्जिद में नमाजों की तादाद इतनी दिखा दे जितनी तादाद नमाजियों की नमाजें जुमा और ईदैन में मस्जिदों में हुआ करती है, उतनी तादाद के साथ मुसलमान जिस दिन से अपनी मस्जिद में नमाज फजर के लिए पहुंच जाए, नमाज ज़ोहर के लिए पहुंच जाए, नमाज असर के लिए पहुंच जाए, नमाज मगरिब के लिए पहुंच जाए, नमाज इशा के लिए पहुंच जाए, कायदे से 2-4-5 साल मुसलमान अल्लाह के फरमान पर सर से पांव तक अमल करके अपने आप को दिखा दे। मेरा दावा है, इन उलमाए किराम का ऐलान और मानना है कि मुसलमान पहले कायदे से मुसलमान बन के दिखा दे। कोई अमीर शाह, कोई ढोंगा ढोगी, कोई प्रधानमंत्री को ये जुर्रत और ताकत नहीं होगी कि हमको किसी योजना के तहत अपने घर से निकालने की बात करेगा। अरे सारी दुनिया हमारे किरदारों कैरेक्टर को देखकर पुकार उठेगी कि जो मुसलमान अपने रब को मनाने के लिए 4 बजे सुबह उठता है, दोपहर के 1 बजे भागता है, फिर 4 बजे शाम दौड़ता है, फिर 6 बजे शाम को भागता है, फिर रात को सोने से पहले अपनी पेशानी को रगड़ कर अपने रब को अब याद करता है और उसको मनाता है। वो मुसलमान जब इतनी तादाद में नमाज पढ़ रहा है, अब ऐसा लगता है इनका जब ईमान इतना मजबूत है, आने वाले 2-4-5 साल के अंदर सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आबादी को इसका इंतजार होगा कि दुनिया भर को बर्बादी से बचाने के लिए कोई साहिब ईमान आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। पूरी दुनिया को हमारा इस्लाम सींचा है।
पूरी दुनिया को अमन का पैगाम हमारा इस्लाम दिया है, पूरी दुनिया को शांति का संदेश इस्लाम ने दिया, पूरी दुनिया को पहाड़ों के आंगन में इस्लाम ने टहलने का माहौल बनाया, घूमने फिरने का माहौल बनाया। मगर इस्लाम के शहजादों ने खुद अपने माहौल को तबाह बर्बाद किया है। आज हो सकता है हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, इनको क्या मालूम कुरान क्या पैगाम देता है। ये तो सिर्फ इसलिए कुरान को इस्तेमाल करता है कि अम्मी के 40वां में पढ़ेंगे तो बरकत होगी, अब्बा के अब्बा की मौत के बाद पढ़ेंगे तो बरकत होगी और अब्बा को जन्नत मिलेगी। मैं कहता हूँ हाँ, कुरान पाक की अजमत का ये ऐलान है कि अगर किसी मुर्दे के ताल्लुक से उसे पढ़ा जाए तो अल्लाह हमारे मुर्दे को कब्र में आराम की जगह अता फरमाता है। मगर कुरान एक ऐसी किताब साहब हमारे बच्चों को शायद नहीं नॉलेज है, मगर दुनिया का एक बहुत बड़ा बादशाह, हमारे हिंदुस्तान के बादशाह से बड़ा, हिंदुस्तान का बादशाह तो जाहिर है पहले बीए किया, बाद में 3 साल के बाद बोला कि मैंने इंटर भी कर रखा था। यानी ऐसा बादशाह आज हमारे यहाँ है जिनको अपनी डिग्री और अपने एजुकेशन के ताल्लुक से आज तक कन्फर्मली इतना पता न कर पाया वो खुद से कि मैं कितना पढ़ा हूँ, ये तो जाहिल है। मगर नेपोलियन एक बड़ा अजीमुशान बादशाह, 60,000 फौज के दस्ते का मालिक, आवाज लगाता तो 60,000 लोग उनके पीछे तलवार तान के खड़े हो जाते। नेपोलियन ने कई साल तक सोचा कि मैं कुरान को नेस्त नाबूद कर दूं, कुरान पढ़ने वाले को बर्बाद कर दूं, कुरान के कानून को धरती से मिटा दूं, हटा दूं। कई साल तक सोते उठते बैठते जागते नेपोलियन की यही सोच, यही नजरिया, यही ख्याल रहता कैसे कुरान मिटाया जाए, कैसे कुरान के कानून को मिटाया जाए। अंतिम दिन रात के आखिरी पहर नेपोलियन ने डिसाइड किया क्यों न उस कुरान को मिटाने से पहले एक मर्तबा उस कुरान पाक को मैं पढ़ लेता हूँ कि कुरान कहता क्या है, कुरान बताता क्या है, कुरान दुनिया को देता क्या है, कुरान दुनिया में पैगाम क्या देता है। नेपोलियन पूरी रात सोचता रहा, सोचते सोचते जिस कुरान को मिटाने की कसम खा रखा था, जिस कुरान अज़ीम को मिटाने के लिए नेपोलियन ने, मैं इसलिए देखा कि मैं सोचा कुछ चिट्ठी आप दे रहे हैं, इसलिए मैंने देखा कि कुछ लिखा तो नहीं है। बहरहाल आपने नवाजा, अल्लाह करम फरमाए, कम से कम इतना तो एहसास मुझे हुआ कि आप तकरीर सुनकर भी आप दादो तहसीन देना जानते हैं। बहरहाल जिसको जो समझ में आता है वो करते रहे, मगर मेरी गुफ्तगू आप समाप्त करें, एक एक जुमले पे गौर करें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। नेपोलियन ने क्या सोचा कि कुरान मिटाने से पहले, कुरान को तबाह करने से पहले, कुरान पढ़ने वाले को मारने से पहले, कुरान के निजाम को धरती से हटाने से पहले उस कुरान को पढ़ लिया जाए, कुरान का मुताला किया जाए। चुनांचे अपने लोगों को कहा कि कुरान के इंग्लिश अनुवाद के चंद नुस्खे मंगाया जाए, चंद नुस्खे दिए गए उनको, वो अपने मुताले के मेज पे रखा, वो शुरू से कुरान पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते नाश तक पढ़ा, बिल्कुल संजीदगी से पढ़ता रहा। अभी कुरान पाक को आधा पढ़ा था कि नेपोलियन की दुश्मनी और उसके जो इख्तिलाफी नजरियात थे सब बिल्कुल धुआं हो गए। अब नेपोलियन कलम उठाता है, वो नेपोलियन बादशाह फ्रांस का जो सोचता था कि कुरान दुनिया में जुल्म और ज्यादती का माहौल देता है, जिसने अपने एतबार से सोचा था कुरान में मिटाऊंगा क्योंकि कुरान दुनिया को तबाही के रास्ते पे लाने का सबसे बड़ा हथियार है। अब कुरान पढ़ने के बाद कुरान का अर्थ जब उसके दिमाग में आता है, वो क्या कहता है, आई होप द टाइम इज नॉट फॉर ऑफ व्हेन आई शैल बी एबल टू यूनिट ऑल द वाइज एंड एजुकेटेड मैन फ्रॉम ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू एस्टैब्लिश ए यूनिफॉर्म। वो क्या कहता है, आज हमारी हुकूमत कहती है साहब, हमारी हुकूमत का क्या मानना है, पूरी दुनिया में एक कानून, पूरे हिंदुस्तान में एक कानून हो, हिंदू के लिए भी एक शादी ब्याह का कानून, मुसलमान के लिए भी वही शादी ब्याह का कानून, क्रिश्चियनिटी के लिए भी वही कानून, यानी मजहब जो भी हो, निकाह का, तलाक का, खुला का, हर तरह के रहने सहने का एक निजाम, यानी सिविल कोड के ताल्लुक से आज हिंदुस्तान में माहौल बन रहा है। हिंदुस्तान का हर नेता सोचता है पहनावा एक हो, बोली एक हो, नजरिया एक हो, हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम 130 करोड़ जनता की सोच और उनके नजरिया एक हो। मगर नेपोलियन ने क्या कहा, नहीं नहीं साहब, अगर नेपोलियन की बात समझी जाएगी तो जरूर मैं समझता हूँ आज जो लोग कुरान मिटाने की बात करते हैं, कुरान पढ़ने वाले को आतंकवाद कहते हैं, कुरान की आयतों को हटाने की बातें करते हैं, उनको चाहिए कि अपनी तमाम दुश्मनी को पांव के नीचे रोंद कर दुनिया फिलिस्तीन, दुनिया फ्रांस का बड़ा बादशाह नेपोलियन की तारीख पढ़े, उनका कॉन्सेप्ट पढ़े, उनका स्टेटमेंट पढ़े। नेपोलियन ने क्या कहा, एक दुनिया वालों, आज दुनिया में जो तबाही हो रही है, आज दुनिया में जो बर्बादी
हो रही है, दुनिया जो चल रहा है, इस चलती दुनिया का कारण क्या है? दुनिया का हर मुल्क का अलग निजाम है। उसने समझाया कि हिंदुस्तान में भी आदमी है, पाकिस्तान में भी आदमी है, चीन में भी वही इंसान है, जापान में वही इंसान है, बहैसियत इंसान, अमेरिका में रहने वाला वो भी इंसान, अफ्रीका में रहने वाला वो भी इंसान, न्यूजीलैंड में रहने वाला वो भी इंसान, चीन में बसने वाला वो भी इंसान, हिंदुस्तान में रहने वाला वो भी इंसान। यानी दो हाथ, दो पांव, दो आंखें, दो कान, एक जबान, यानी दुनिया में इंसान होने की हैसियत से सब लोग बराबर है। नेपोलियन आंखें खोलते हुए कहता है, ए दुनिया वालों, यही तो दुनिया की तबाही की वजह है कि इंसान होने के नाते, चाहे वो आदमी हिंदुस्तान में रहे, चाहे वो पाकिस्तान में रहे, चाहे वो चीन में रहे, चाहे वो जर्मन में रहे, चाहे वो जापान में रहे, चाहे वो मलेशिया में रहे, चाहे वो इंडोनेशिया में रहे, दुनिया के जिस मुल्क में वो बसता और रहता हो, इंसान होने की हैसियत से हर आदमी बराबर है। मगर उस मुल्क का कानून अलग है। हिंदुस्तानियों के लिए अलग कानून, पाकिस्तानियों के लिए अलग संविधान, जापानीज के लिए अलग कानून, अमेरिकन के लिए अलग ज़ाब्ते जिंदगी। यानी इंसान जिस मुल्क में रहता है, उस मुल्क की जरूरतों के एतबार से वहां के लोग, वहां के दानिश्वर कानून बनाते हैं। अब इंसान होने की हैसियत से हिंदुस्तान अलग सिविलाइजेशन में जीता है, पाकिस्तानी अलग माहौल में जीता है, चाइना अलग माहौल में जीता है, अमेरिकी अलग माहौल में जीता है। नेपोलियन कहा, यही तो झगड़े की बुनियाद है कि हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए अलग कानून, पाकिस्तानियों के लिए अलग कानून, चाइनीज के लिए अलग कानून, जापानीज के लिए अलग कानून, इंडोनेशियन के लिए अलग कानून, अमेरिकी के लिए अलग ज़ाब्ते जिंदगी, अफ्रीकी के लिए अलग सिविलाइजेशन। वो कहता है, ए दुनिया वालों, दुनिया में झगड़ा तब तक खत्म नहीं होगा जब तक पूरी दुनिया की मानवता के लिए, पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया की ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी दुनिया को संभालने के लिए, पूरी दुनिया की हिफाजत के लिए, जब तक एक संविधान न बनाया जाए, एक कानून न बनाया जाए, एक ज़ाब्ते जिंदगी न बनाया जाए, आज का ढोंगा ढोंगी, आज का विधायक एमपी, आज का जाहिल नेता, आज का मंत्री जिसके दिमाग में गोबर भरा है, अरे जो 24 घंटे पेशाब पिएगा, गोबर खाएगा, तो दिमाग से गोबर नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? ये बोलता है कि हिंदुस्तानियों के लिए एक ज़ाब्ते जिंदगी बनाया जाए और अलग अलग एतबार से होगा। ये अलग गोबर इनके दिमाग में है। मगर पढ़ा लिखा नेता नेपोलियन का स्टेटमेंट कहता हो, वो कहता है, आई होप द टाइम इज नॉट फॉर ऑफ व्हेन आई शैल बी एबल टू यूनिट ऑल द वाइज एंड एजुकेटेड मैन फ्रॉम ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वो कहा, आई होप यानी मेरी तमन्ना है, मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है, द टाइम इज नॉट फॉर ऑफ, बहुत जल्द ऐसा भी वक्त आने वाला है, व्हेन आई शैल बी एबल टू यूनिट ऑल द वाइज एंड एजुकेटेड मैन फ्रॉम ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वो कहा, मैं जब इस काबिल बन जाऊं कि दुनिया के तमाम पढ़े लिखों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके बिठा दो, एक जगह बिठाकर सारी दुनिया के मानवता के लिए, सारी दुनिया की इंसानियत के को बचाने के लिए, सारी दुनिया की ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्शन के लिए एक ज़ाब्ते जिंदगी हो। मर्दों के लिए वही कानून, औरतों के लिए वही कानून, हिंदुस्तानियों के लिए वही ज़ाब्ता, पाकिस्तानियों के लिए वही निज़ाम जिंदगी, अफ्रीकन के लिए वही कानून जिंदगी। अब वो कानून कौन सा हो? नेपोलियन आंखें खोलते हुए कहता है, ए दुनिया वालों, सारी दुनिया को बचाने के लिए एक कानून बनाया जाए। और वो कानून कौन सा हो? वो कहता है, टू इस्टेब्लिश ए यूनिफॉर्म बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान। वो कहा कि सारी दुनिया को बचाने के लिए एक कानून बने, और वो कानून किसी और किताब के आधार पे न हो, न तो ऋग्वेद के आधार पे हो, न यजुर्वेद के आधार पे हो, न सामवेद के आधार पे हो, न किसी पुराण के आधार पे हो, न गांधी के कॉन्सेप्ट के आधार पे हो, न नेहरू के ख्याल के आधार पे हो। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, जर्मन, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, पूरी दुनिया के किसी नेता, किसी अभिनेता, किसी बड़े डॉक्टर, किसी प्रोफेसर के कॉन्सेप्ट के आधार पे न हो। वो कहता है, द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान। वो कहा, पूरी दुनिया की ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए जो कानून बनाया जाए, वो कानून किसी और किताब के आधार पे न हो, अगर हो तो कुरान पाक के आधार पे हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
पूरी दुनिया की इंसानियत को बचाने के लिए सिर्फ कुरान का कानून चलेगा। सिर्फ कुरान के एतबार से जो कानून बनाया जाएगा उसी एतबार से अगर हम जिएंगे तो हमारी जिंदगी में बाहर आएंगी। मगर अफसोस, जिस काफिर नेपोलियन ने कुरान पाक के हवाले से इतना जबरदस्त स्टेटमेंट देते हुए पूरी दुनिया के समाज को, साइंसी समाज को खास तौर पे उसने झंझोड़ते हुए कहा, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान, वो कहता है सिर्फ कुरान के आधार पे कानून बनाया जाए, क्योंकि सिर्फ कुरान के एतबार से जब कानून बनेगा तो दुनिया में शांति आएगी। मगर आज कुरान पढ़ने वाले, कुरान पर ईमान लाने वाले, कुरान के एक एक नुक्ते पर एतमाद और भरोसा करने वाले मुसलमानों का अगर जायजा लिया जाए, इनका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, मुसलमानों की जिंदगी देखी जाए, इनके हालात का जायजा लिया जाए, इनकी दाखिली और खारजी जिंदगी का मुताला किया जाए, तो हम में से कितने % मुसलमान हैं जिनका अमल कुरान पाक के फरमान के मुताबिक होता है। कुरान पे अमल करना मोदी जी पे जरूरी नहीं है, कुरान के फरमान पे अमल करना योगी पे लाजिम नहीं है। कुरान पर जिनका ईमान है उन पर कुरान के एतबार से जिंदगी गुजारना ये जरूरी है। हमारी जिंदगी देखी जाए साहब, न हमारा अमल कुरान पे, न हमारे बच्चों का अमल कुरान पे, न हमारे बड़ों का अमल कुरान पे। जब हम खुद कुरान पाक पे अमल नहीं करेंगे, जब हम खुद कुरान के एतबार से जिंदगी नहीं गुजारेंगे, तो जाहिर है साहब जो आदमी अपनी किताब के फरमान पे अमल नहीं करेगा वो आदमी तबाह न होगा तो कौन तबाह होगा, वो बर्बाद न होगा तो कौन बर्बाद होगा। वरना दुनिया के किसी बारूद और बम में, दुनिया के किसी आधुनिक हथियार में, दुनिया के किसी नेता में वो ताकत नहीं जो कुरान पढ़ने वाले को धमका सके, जो कुरान पर ईमान लाने वाले को डरा सके। यह हमारी कमजोरी का नतीजा है, यह हमारी तबाही का नतीजा है, यह हमारी बेरहमी का नतीजा है कि आज जिनको पेशाब करने का शौर नहीं वो भी हमको ज्ञान दे रहा है। जो खुद अपनी बेटी को आज तक इज्जत नहीं दे सका वो भी मुसलमानों को बेटियों को पढ़ाने और बचाने की बातें सिखा रहा है। जो खुद अपनी बीवी को आज तक प्यार न दे सका वो भी आज सामने में आकर मुसलमानों की बीवियों को मोहब्बत की बातें कर रहा है। मुसलमानों की बीवियों से कह रहा है कि मुसलमान अपनी बीवियों से मोहब्बत नहीं करता, अत्याचार करता है। जो लोग आज तक अपनी माँ से मोहब्बत नहीं कर सका वो साहब कैसी मोहब्बत। 85 साल की बूढ़ी माँ गुजरात में और जवान बेटा बूढ़ा हो गया, बेटा दिल्ली में ऐश करते करते बेटा को अपनी माँ की याद, बर्थडे के दिन याद, माँ की याद आती है। अब वो भी अगर माँ से मोहब्बत की बातें मुसलमानों से सिखाएगा, ये बहुत अफसोस की बात है कि जिस इस्लाम ने पूरी दुनिया को बेटियों के हवाले से जागरूक किया, आज उसी इस्लाम के आंगन में बेटियां मारी और काटी जा रही है। मैं इस बात को बताने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि आज से 1400 साल पहले बेटियां काटी जाती थी, गाड़ी जाती थी, मारी जाती थी। उनको भाई और उनके घर वाले, उनके बाप उनकी पैदाइश के 40 दिन तक अपने घर में रहते थे। मगर ये अगर 1400 साल पहले होता था तो क्या आज इस पीरियड में नहीं होता है? आज भी हो रहा है साहब। पहले बेटियों का बाप मारता था, आज बेटियों का ससुर मार रहा है। पहले उसका भाई मारता था, आज उसका देवर और शौहर मार रहा है। पहले उसके घर वाले मार रहे थे, आज उनके ससुराल वाले मार रहे हैं। पहले भी बेटियां रो रही थी, आज भी बेटियां रो रही है। यही हमारा इस्लाम है क्या? यही मजहब इस्लाम का फरमान है क्या? हो सकता हो कि आपके गांव में ये शिकायत ना हो, मगर आप अपने इलाके की अगर समस्या बात करेंगे तो मैं आपकी बात छीन के कहूंगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। मुसलमान चाहे यहाँ रहे, बंगाल में हो या झारखंड में हो, बिहार में हो या कलकत्ता के किसी कोने में हो या स्टैंडर्ड सिटी में हो या कैपिटल सिटी में हो, मुसलमान जहां भी है सबसे ज्यादा मुसलमानों के माहौल में ये शिकायत सुनने को मिलती है। एक महीना अभी शादी किए हुआ नहीं, बीवी को किसी बात पे गुस्सा आया, तलाक दे दिया। मुझ जैसे मौलवी के पास हफ्तों में दर्जनों फोन कॉल्स आते हैं, मौलाना साहब मेरी बेटी की शादी हुए अभी 6 महीना नहीं हुए कि मेरी बेटी को मार के ससुराल वालों ने घर से बाहर कर दिया। साहब ये इस्लाम का कानून है, ये इस्लाम का ज़ाब्ता है। एक तो एक बेटी वाला आज इस जमाने में जब बेटी की शादी दिलाता है, न जाने किन किन कठिनाइयों से उसे गुजरना पड़ता है। जमीन बेचनी पड़ती है, मकान बेचना पड़ता है,
पूरी जायदाद को दांव पे लगाने पड़ते हैं, तब जाकर अपने समधी की ख्वाहिशात की तकमील हो पाती है। और उस पर भी अगर किसी कोई लड़का कायदे से 2-4 अक्षर पढ़ा लिखा हो, अगर कोई नौकरी 2-4 हजार की उसे मिल जाए, अब उस नौकरी वाले बेटे का बाप तो गाय से ज्यादा अपने को ये क्या बोलते हैं कि उछलता और कूदता है, वो छक्के की तरफ भागता है, अपने समधी की एक बात तक सुनने को तैयार नहीं। आप तो मेरे बेटे की अहमियत नहीं समझते। मेरा बेटा इंटर क्वालिफाइड, मेरा बेटा बीएड भी किया है, मेरा बेटा सीटेट पास है, सीटेट क्या पास कर लिया, अब बोझ डाल दिया बेटी वाले के ऊपर, अब आपको आल्टो देना होगा, अब आपको मर्सिडीज के चक्कर में पड़ा देगा। अगर पैसे वाले हैं तो जमीन बेचवा के वो न जाने कौन कौन सी चीज वो मांग लेगा। ये हालात आज हो गए हैं। इस हालत में बेटी का बाप चाहता है बेटी की पैदाइश के बाद काश मेरी बेटी तू पैदा न होती, अगर तू पैदा हुई थी तो तेरी पैदाइश के फौरन बाद मैं क्यों नहीं मर जाता। यानी एक गरीब बाप के कांधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आज के माहौल में हम लोगों ने दिया है साहब। कोई मुसलमान आज भी इस स्टेट में चाहता नहीं है कि मेरे घर में बेटियां पैदा हो, हर आदमी चाहता है सिर्फ बेटा पैदा हो। इसलिए वो जानता है अगर बेटी पैदा होगी तो जमीन बेचनी होगी, बेटी पैदा होगी तो इसके लिए बुलेट का इंतजाम करना पड़ेगा, पैदा होगी तो इनके लिए जहेज के लिए हमें दिल्ली पंजाब में रात के 12 बजे तक खटना होगा। ऐसे हालात हमने बना दिए हैं और हम मस्ती करते हैं कि आज हम किसी से माल ले लेंगे। अरे 2-4 दिन की मस्ती तेरी है, 5 लाख समधी से लेकर कितना मस्ती करेगा, कहां कहां तू घर बनाएगा, एक सिलेंडर फटेगा तेरा पैसा बर्बाद होगा, अचानक एक्सीडेंट में तेरी गाड़ी खत्म होगी, अचानक पेट में दर्द होगा तेरे बेटे का, तेरी बहू का, सारे पैसे बिल्कुल मलियामेट हो जाएंगे। मगर अगर तू सच ईमानदारी के साथ, अगर तू सच्चाई के साथ जिंदगी में हरियाली चाहता है तो एक ही फार्मूला जीने का यह है कि जब तू अपनी बेटी के अपने बेटे के लिए किसी दुल्हन के सिलेक्शन और इंतखाब में निकलता है, ये मत देख कहां से माल आएगा, कहां से गाड़ी आएगी, कहां से फर्नीचर आएगा, कहां से फ्रिज आएगी, मशीन आएगी, कहां से एसी मशीन आएगी। अगर देखना है तो पैगंबर इस्लाम ने देखने का जो तरीका बताया था कि तुम दीनदारी को लाजिम पकड़, तुम दीनदारी को लाजिम पकड़, फअलैकुम बिज़ाति दीन, तेरे ऊपर दीनदारी को लाजिम पकड़ना जरूरी है। इस्लाम के पैगंबर ने दीनदारी को हमारे लाजिम किया है। अब हमारे लिए बेहतर क्या है, ये हम न देखें कौन अमीर की बेटी है, कौन जमींदार की बेटी है, कहां पैसे वाली की बेटी है। अगर देखना हो तो ये देखा जाए किसकी बेटी कुरान पढ़ती है, किसकी बेटी दरूद पढ़ती है, किसकी बेटी साहिब ईमान है, किसकी बेटी हया करने वाली है। अगर आपने झोपड़पट्टी में जिंदगी गुजारने वाले की बेटी का हाथ उसकी नेकी को देख के पकड़ के अपने घर की दुल्हन बना दिया, कोई गरीब बच्ची आपके घर में अगर दुल्हन बन के आ गई, अपना पहला कदम जमाएगी, वो देखेगी ए अल्लाह मैं तो गरीब की बेटी थी, मैं तो मजदूर की बेटी थी, मैं तो रिक्शा चलाने वाले की बेटी थी, मगर मेरा शोहर, मेरा ससुराल, मेरी ससुराल और मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे लोग हैं कि मुझ जैसे गरीब की बेटी को अपने अमीर होने के बाद भी अपने घर की दुल्हन बनाने पर रजामंद हुआ। ए अल्लाह ये गरीब की बेटी अपनी ससुराल के हक में, अपने ससुर के हक में, अपने शौहर के हक में दुआ करती है, अल्लाह इनकी कमाई में बरकत अता फरमा। एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी, एक मजदूर की बेटी, एक अपाहिज इंसान की बेटी, एक गरीब और फाका कश की बेटी, एक खेती करने वाले की बेटी अमीर घर में आकर पांव जमाते ही अल्लाह से मुतालबा करेगी, ए परवरदिगार मेरे शौहर की कमाई में बरकतें दे दे, मेरी ससुराल की कमाई में बरकतें दे दे, यहाँ के तमाम अफराद की कमाई में बरकतें दे दे। गरीब बच्ची की दुआ अल्लाह कबूल फरमाएगा। उसके बाद हमारे दरवाजे पर 1-2 गाड़ी नहीं, अगर गरीबों की दुआ लग जाए तो 50 गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। ये जलसे का बेनिफिट है, ये जलसे का फायदा है। आज हम दूसरों की बेटी के लिए, आज गरीब बच्ची के बाप को आज हमने महीनों दिल्ली पंजाब हरियाणा खटने पर मजबूर किया है।
कल हमारी बेटी होगी। आज हमने किसी की दुकान बिचवाई है, कल हमारा घर बिकेगा। इससे पहले कि हालत इस कदर करवट ले ले, आज जो हालात पैदा हो रहे हैं, कहने को ये हम लोग कह देते हैं कि एक बच्ची भाग गई, एक बच्ची भाग गई। ये अलग मैटर है कि हमारी बच्चों को हमारी बच्चियां भाग रही, इसमें हमारी भी गलती है। मगर इसके पीछे एक गलती ये भी हमारी है कि हमने समाज को ऐसे बना दिया है जिसके तनाजुर में आने के बाद एक गरीब बाप अब खुद को देखता है कि मेरी बेटी किसी फ्रेंड को पाल रही है, मगर वो गरीब बाप बोलना चाहता है मगर उसकी गुर्बत उसे कुछ नहीं बोलने देती। वो बाप कहीं ना कहीं दिल से ये चाहता है कि बेटी खुद से कोई रास्ता निकाल ले शादी का, क्योंकि हमने समाज को बिल्कुल बोझल कर दिया है। अभी एक लड़की अपने ही झारखंड से भाग गई गैर के साथ, कौन जिम्मेदार था? क्या आप लोग जिम्मेदार नहीं? क्या हम जिम्मेदार नहीं? क्या हमारे लोग जिम्मेदार नहीं? अगर हम साहिब ईमान है तो हम में से हर एक शख्स इसका जिम्मेदार है। सिर्फ उसका शौहर और या उसके घर वाले के लिए रोने की बात नहीं है, ये पूरी उम्मत के लिए रोने की बात है कि मुसलमानों के घर से उसकी बेटी फरार हो गई, उस पर भी किसी गैर मुस्लिम के साथ बिल्कुल भजन कीर्तन के साथ शादी करवाई। ये रोने की बात है साहब। कुरान ने हमारी जिम्मेदारी हमको दी थी। कुरान ने कहा कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट नेशन अमंग द इंटायर नेशन। पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट कौम कुरान ने हमको कहा। क्यों? ऐसे ही नहीं कहा कि हम पुलाव और बिरयानी खाने वाले हैं इसलिए कुरान ने हमको बेस्ट कहा। कुरान ने इसलिए बेस्ट कहा, कुरान कहता है तुम इसलिए बेस्ट हो क्योंकि तुम लोगों को अच्छाई की बातें बताते हो और बुराइयों से उसे बात रखते हो, बुराइयों से रोकते हो। अगर ये जज्बा हमारे अंदर है कि हम जहां भी बुराई देखें उसे रोकने की कोशिश करें, तब हम बेस्ट हैं। अगर हमने नहीं रोका तो हम बेस्ट नहीं, अगर हमने मना नहीं किया तो हम बेहतर नहीं है। आज हम दूसरों की बेटियों के भागने पर हम खुशियां मनाते हैं। इंतजार करें साहब, इंतजार करें, कल हमारी बेटी नहीं तो सही पोती जरूर भागेगी। फिर जिनके लिए आज हम हंस रहे हैं ना, वो लोग कल ढोल बजाएंगे। इससे पहले कि वो दिन हमें देखने को मिले, हम अपनी कौम, अपने बच्चों की ऐसी इस्लाह करें, एक ऐसा समाज क्रिएट करें कि समाज में हमारे समाज से बेहयाई बिल्कुल दूर चली जाए, इस्लामिक सिविलाइजेशन में तब्दील हो जाए। मुसलमान है तो इस्लामिक समाज बनना चाहिए, मुसलमान है तो मुसलमानों की तरह जीने का माहौल हम दुनिया को दे दें। ये दुनिया का एक्सपेक्टेशन, दुनिया की उम्मीद हमसे यही है कि हम अच्छा समाज बनाए, अच्छी सोसाइटी बनाए, अच्छा माहौल बनाए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें इंतजार करना चाहिए अपनी बर्बादी का, हमें इंतजार करना चाहिए अपने वजूद के खात्मे का। आज कौन बाप ऐसा होगा जो बाप अपनी बेटी को कहता होगा ए मेरी बेटी ये जींस और टी शर्ट क्यों तू पहन रही है? अरे कैसे बाप कहेगा? बाप तो खुद ही खरीद के लाके देता है, भाई खुद ही खरीद के लाके देता है, शौहर अपनी बीवी से खुद ही ऐसे ऐसे कपड़े पहनवाता है जिस कपड़े से नुमाइश हो, बेहयाई का एहसास हो। तो जब बेहयाई में हमारा समाज बिल्कुल यू टर्न हो चुका है तो फिर किस बात का रोना, किस बात का रोना साहब? आज हम बेहयाई कर रहे हैं, यही बेहयाई है जिसकी वजह से हमारी बेटियां कॉलेज जाती है, चंद घंटे में किसी को फ्रेंड बनाकर फरार हो जाती है। मैंने अभी से 4 दिन पहले अपने पूर्णिया के एक बड़े जलसे में दारुल मोहम्मदिया आर्मी कॉलेज में मैंने इस पर एक गुफ्तगू करते हुए एक नुक्ता मैंने दिया था कि हमारी बच्चों के भागने की एक वजह यह भी है और दूसरी वजह यह है कि हमारी बच्चों की तालीम के लिए कोई जबरदस्त इंतजाम हमारे माहौल में नहीं है। पढ़ाई के लिए है कुछ हमारे समाज में एक मदरसा, उसके बाद खानका। मदरसे तो कम ही है और मदरसे हैं भी जितने, तो मदरसे जितने हैं उसका पेट नहीं भर रहा है। मदरसे बनाने की अभी जरूरत नहीं है, मदरसे बनाने की जरूरत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 4.5% बच्चे मुसलमानों के मदरसे में पढ़ रहे हैं और जितने मदरसे पहले से बने हुए हैं वहीं अगर पढ़ने चले जाएं तो 50% बच्चे लगेंगे। इसलिए अब मदरसा बनाने की जरूरत नहीं है। तो जरूरत किसकी है? खानका बनाने की नहीं साहब, खानका की भी जरूरत नहीं है। हुजूर पीर साहब किबला वफात पा गए, उनकी मौजूदगी में, उनके गैर मौजूदगी में उनके जानशीन यहाँ पे तशरीफ फरमाए। मैं कहता हूँ आप सुने, खानका की जरूरत आज इस जमाने में नहीं है। आज हमारे माहौल और मुआशरे में शायद आपके यहाँ ऐसा नहीं होगा, मगर और जगहों पे मैं देखता हूँ पीर साहब आते हैं खानका के नाम पे, पैसे लेके जाते हैं, खानका बनाते हैं। अच्छी बात है, बनाए, मगर अब हालत बदल गए हैं। अब हमको खानका की जगह पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना होगा, तालीमी इदारे बनाने होंगे। हमारी बच्चियां क्यों काफिरा हो रही है? हमारी बच्चियां क्यों मुर्तद हो रही है? हमारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर
बनने के बाद भी वो जाहिल क्यों लगते हैं? हमारे बच्चे एमबीबीएस पढ़ने की डिग्री ले लेते हैं, फिर भी उनको पेशाब करने का शौक तक नहीं। हमारे बच्चे इंजीनियर बनने के बाद भी बेईमान होते हैं। मैं ये इस महफिल में बिल्कुल आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप सब लोग अपने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाएं। भाई साहब, हाफिज कुरान बनना जरूरी नहीं है, कुरान पाक पे अमल करना जरूरी है। कुरान पाक को हिफ्ज करना ये कोई कमाल नहीं है। हमारी जमात में तो हाफिज तैयार हो रहे, हो ही रहे। अमेरिका और यूरोप में हमारी जमात से ज्यादा हुफाज तैयार हो रहे हैं। कुरान पाक को वो लोग पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। जो कुरान पाक मिटाना भी चाह रहे हैं वो कुरान पाक को पढ़ भी रहे हैं। तो कुरान को याद करने से ज्यादा कुरान पे अमल करना ये जरूरी है। कुरान पाक को पे अमल होना चाहिए। हमारे बच्चे आज पढ़ने के लिए काफिरों के इदारे में जाते हैं। 12 साल 15 साल तक काफिरों के साथ शाना बशाना जिस समाज का बच्चा पढ़ेगा, जिसकी बच्चियां पढ़ेंगी, जाहिर है साहब, जब 24 घंटे काफिरों के साथ उठना बैठना, काफिरों के साथ बातें करना, काफिरों के साथ खाना खाना, काफिरों के साथ होटल शेयर करना, काफिरों के साथ जाना आना, जब काफिरों के साथ उठना बैठना होगा, जाहिर है उस काफिर के तालीमी इदारे से हमारा बच्चा इस्लाम नहीं सीखेगा। वो एमबीबीएस की डिग्री तो पाएगा मगर बेईमान रहेगा। वो एमबीबीएस बनते बनते काफिर हो जाएगा। मुमकिन है वो कुफ्र पकने की वजह से काफिर हो जाए। क्योंकि प्रेयर के टाइम पे, मॉर्निंग प्रेयर में ऐसे ऐसे जुमले बकवाए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलवाई जा रही है। कभी फलाने की जय, कभी तिलाने की जय, कभी सांप की जय, कभी बिच्छू की जय, कभी बंदर की जय, कभी गाय की जय, कभी पेशाब की जय, कभी गोबर की जय, यानी गाय भैंस गोबर मूत ये पखाना, इन सब की जयकारी करवाते करवाते हमारे बच्चों को थका देते हैं लोग। अब वो बेटा हमारा जो 5 साल तक कॉलेज में पढ़ता है, भारी भरकम डिग्री हासिल करना चाहता है, उसका बाप जमीन बेचकर उसको एमबीबीएस बनाना चाहा। अच्छी बात है, आप बनाए, मगर याद रखा जाए आपका बेटा 5 साल के बाद इंजीनियर बन के घर तो लौटेगा। इंजीनियर की डिग्री तो होगी, एमबीबीएस की डिग्री तो होगी, प्रोफेसर तो बन जाएगा, आईएएस ऑफिसर तो बन जाएगा, मगर कुफ्र पकने की वजह से आपका बेटा डिग्री पाने के बाद भी वो काफिर हो जाएगा। पढ़ा लिखा होने के बाद भी इस्लाम की निगाहों में वो जाहिल रहेगा। कौन इसका जिम्मेदार है? क्या हम जिम्मेदार नहीं? क्या आप लोग जिम्मेदार नहीं? क्या हमारे पीर साहब लोग जिम्मेदार नहीं? क्या अहले खान का जिम्मेदार नहीं? अरे साहब, उस खानका के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए जो खानका वाले आज तक अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सके, जिनके बच्चे पढ़कर ना तो अच्छा आलिम बन सके, ना अच्छा मुफ्ती बन सके, ना कोई ऑफिसर बन सके, ना डॉक्टर बन सके, ना इंजीनियर बन सके। इसलिए ऐसी खानका से एजुकेशनल सुधार की कोई आशा और उम्मीद इस जमाने में नहीं की जा सकती है। आशा की उम्मीद सिर्फ आप लोगों से है। आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपकी बच्चियां काफिर और मुर्तद न हो, क्योंकि हमारी बच्ची, हमारे बच्चे, उसकी जवानी हर शाम पुकार पुकार के कहती है, बचा लो मुझे काफिर होने से, बचा लो मुझे मुर्तद होने से, बचा लो मुझे आवारा होने से, बचा लो मुझे बदअकीदा होने से। कौन इसका जिम्मेदार है? क्या हम, हमारे अमीर लोग जिम्मेदार नहीं? क्या ये पैसे वाले जिम्मेदार नहीं? जिनके पैसे से खानकाहें बनती है, जिनके पैसे से पीर साहब मस्ती करते हैं, जिनके पैसे से पीर साहब लखनऊ में, अमेरिका में, जापान में, जर्मन में वो टूरिस्ट पे अपनी पूरी फैमिली को लेकर दौड़ते और भागते रहते हैं। मैं उन पीरों की बात नहीं करता हूं जो अच्छे हैं, उनके जर्रों का मैं खादिम हूं, उनकी पेशानी चूमूं तो भी उनके पांव के धूल अपनी पेशानी पर रगड़ूं तो मेरे लिए कम है। मगर मैं वो अय्याश पीर की बातें कर रहा हूं जिनके जीने का मकसद सिर्फ मुरीदों से पैसा ऐंठना, जिनकी जिंदगी का मकसद लोगों से पैसा ऐंठ कर अपनी खानका की दीवार मजबूत करना। साहब, ये जमाना खानका बनाने का नहीं। अगर सच्चाई में मुझसे पूछे, जितनी खानकाएं पहले थी वही रहे और मजीद खानका की जरूरत नहीं। हाँ, अगर कौम के लिए कुछ करने का दर्द किसी को है, चाहे वो पीर हो या पीर का बेटा हो या पीर का दादा हो, आलिम हो या हाफिज हो, कारी हो या अमीर हो या गरीब हो, कुछ करने का जज्बा है, कौम की मोहब्बत है, कौम की तबाही से कौम को रोकने का जज्बा अगर हम में से जिसके अंदर बचा है, तो वो आवाज लगा दे, अपनी खानका वालों से कहे कि हुजूर, आप तो पीर साहब है, आपकी एक आमद पर हमने रेड कार्पेट बिछाया, आपकी एक आमद पर हमने स्टेशन से घर तक 50 गाड़ियों की लेन लगा दी। हुजूर, बहुत नजराने आपके लिए हमने लुटाए, मगर सरकार, मैं तो आपका खादिम हूँ, मगर मेरी बेटी
बेटी काफिरा हो जाएगी, मेरी बेटी मुर्तद हो जाएगी, मैं तो आपकी खानकाह में चिराग जलाने के लिए बचूंगा, मगर मेरे बाप आपकी खानकाह में चिराग जलाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। सरकार अब आप खानकाह बनाना बंद करें, अब आप अय्याशी को कंट्रोल करें, अब आप घूमना बंद करें, अब आप मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता जैसे कैपिटल सिटी में जमीन खरीद के मकान बनाना बंद करें। हुजूर अब आप प्लेन के सफर को कंट्रोल करें। सरकार अगर आपको कुछ करना है तो आप अपनी खानकाह से मुत्तसिल एक कॉलेज बना दे, आप अपनी खानकाह से मुत्तसिल एक मेडिकल कॉलेज बना दे, ताकि मेरा बेटा 5 भी हो जाए, एक बेटे को मदरसा भेजूंगा, हाफिज कुरान बनेगा, दूसरा बेटा इंजीनियरिंग करेगा, तीसरा बेटा एमबीबीएस बनेगा, चौथा बेटा ऑफिसर बनेगा। यानी जिसके पास जितने बेटे हो, किसी को हाफिज कुरान बना दे, किसी को आलिम दीन बना दे, किसी को मुफ्ती बना दे, किसी को इंजीनियर बना दे, किसी को डॉक्टर बना दे, किसी को आईएएस ऑफिसर बना दे। यानी जितनी औलाद, जितना बेटा, उतना दिमाग हमारा काम करेगा। ये तब होगा जब हमारी खानकाह के बगल में एक तरफ मदरसा भी हो, दूसरी तरफ उसी खानकाह के बगल में खानकाह से मुत्तसिल कॉलेज भी हो। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप खानकाह का, अपने खानकाह से मुत्तसिल कॉलेज का कोई नाम नहीं रखे, नहीं साहब। अगर आप रज़वी हैं, खानकाह रज़विया की मोहब्बत है, सरकार आला हजरत के पैगामात से प्यार आपको है, तो आप अपनी खानकाह, अपने सिलसिले रज़विया से मुतालिक जितना संजीदा और जितना गंभीर है, उसी संजीदगी के साथ उसी खानकाह रज़विया के नाम पर एक रज़वी मेडिकल कॉलेज आप बना दे, एक रज़वी गर्ल्स हॉस्टल, इस्लामिक रज़वी गर्ल्स हॉस्टल बना दे, और अशरफी लोग अशरफी गर्ल्स कॉलेज बना दे, बरकाती गर्ल्स कॉलेज बना दे। तब ऐसा माहौल होगा, कॉलेज हमारा होगा, पढ़ने वाले बच्चे हमारे होंगे, पढ़ाने वाले असातिज़ा हमारे होंगे। फिर हमारी बेटी को बेंगलोर के उन शैतान टीचरों की तरह कोई स्कूल और कॉलेज के गेट पर उसका नकाब छीनकर उसको अधनंगा करके कॉलेज जाने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि कॉलेज मेरा होगा, मर्जी मेरी चलेगी, कानून मेरा चलेगा। अब नतीजा क्या निकलेगा? 5-10 साल पढ़ने के बाद हमारा बेटा हमारी खानकाह में, हमारी खानकाह के कॉलेज में पढ़ते पढ़ते वो डॉक्टर भी बन जाएगा और ईमानदार मुसलमान भी बना रहेगा। ये दिल रोता है ना, दिल रोता है ना, तब ऐसी बात की जाती है। 2010 में मैं फारिग हुआ अल जामिअतुल अशरफिया से, तब से आज तक मेरा ताल्लुक कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रहा। लगातार मैं हूँ कॉलेजों में, अपनी आंखों से मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान ना चाह कर भी कुफ्र कर बैठते हैं। कौन जिम्मेदार है? ईमान से बड़ी दौलत खानकाह नहीं है, ईमान से बड़ी दौलत हमारे पीर साहब नहीं है, ईमान से बड़ी चीज हम और आप नहीं है। जब हमारे बच्चे काफिर ही हो जाए पढ़ते पढ़ते तो क्या फायदा? और ये मजबूरी उनकी है। अगर एक आदमी अपने बेटे को पढ़ाना चाहे तो कितने कॉलेजेस हैं बताइए? मदरसा है, खानकाह है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। क्या ये कौम की जिम्मेदारी नहीं कि उनके बच्चे अगर हाफिज कुरान बन रहे हैं तो वही हाफिज कुरान आईएएस ऑफिसर भी बने, वही डॉक्टर बने, वही इंजीनियर बने? किसने कह दिया कि इस्लाम मजहब में डॉक्टर इंजीनियर बनना बुरा है? अरे साहब, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसे हम फितरी मजहब कहते हैं, जिसे हम नेचुरल मजहब कहते हैं। और नेचुरल मजहब का दायित्व ये है, उसकी जिम्मेदारी है कि उस मजहब के मानने वाले दुनिया की हर जरूरी तालीम, जिस तालीम से भी कौम का फायदा हो, कौम की भलाई हो, उस तालीम को अचीव करना, उसे हासिल करना, उससे लेना हम मुसलमानों पर लाजिम और जरूरी है। आपके गांव में अगर 100 लोग हों और सभी लोग हाफिज कुरान बन जाए तो उलमा बयान फरमाते कि सब लोग गुनहगार हैं। अगर कोई डॉक्टर नहीं है तो, अगर सब लोग आलिम बन जाए, कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं है तो सब लोग क्या होंगे? गुनहगार होंगे। मगर तालीम का मकसद होना चाहिए। तालीम चाहे जो हासिल करे, तालीम का मकसद सिर्फ इंसान की खिदमत हो। तालीम का मकसद क्या हो? चाहे मदरसे में पढ़े, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, कुरान पढ़े, हदीस पढ़े। वरना कुरान पढ़ने वाले आज भी ऐसे मिलते हैं मदरसों में, उन लोगों के मदरसों में जिसे हम लोग 24 नंबर कहते हैं। उनके कुरान पढ़ने का मकसद मालूम है क्या है? हर कुरान पढ़ने वाले अच्छे नहीं होते,
हर कुरान पढ़ने वाले अच्छे नहीं हो सकते। अगर उनकी नीयत खराब है तो कुरान गलत नीयत से पढ़ना उनके लिए हराम है। मगर कुछ लोग अरबी पढ़ते हैं ताकि अरबी पढ़ेगा, कुरान मुतला करेगा, हदीस पढ़ेगा, जहां जहां कोई कमी नजर आएगी उन कमियों को दुनिया के सामने हाईलाइट करेगा। तो इस इरादे से कुरान पढ़ना उसके लिए हराम है। और अगर कॉलेज में हमारा बेटा अगर पढ़ता है और पढ़ने का मकसद ये हो कि मैं पढ़ूंगा कॉलेज में, और कॉलेज में पढ़ने के बाद अल्लाह की बेपनाह कुदरतें जो छुपी हुई हैं उसको दुनिया के सामने हाईलाइट करूंगा, तो इस इरादे से कॉलेज में पढ़ना उसके लिए बाइस सवाब हो जाएगा। अंग्रेजी कोई पढ़ता है, अंग्रेजी अरबी के मुकाबले में हम लोग सोचते हैं कि अरबी हमारी जबान है, अच्छी बात है, मगर अमेरिका के एक बहुत बड़े डॉक्टर जॉन एलेस्टेजिटो जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है, उनकी किताब मेरे पास है, आप लोग भी स्टडी कर सकते हैं उसको गूगल से अपलोड करके। उसने पूरी दुनिया के हालात और मुसलमानों को समझने के बाद एक किताब लिखी, द फ्यूचर ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम का मुस्तकबिल नाम करके किताब लिखी। उसमें उसने ये कोट किया है, उसने कहा नियरली 2/3 ऑफ अमेरिकन कॉन्फियस दैट दे डोंट हैव इवन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम। उसने कहा आज भी लगभग 2/3 लोग अमेरिका में ऐसे हैं जिनको इस्लाम की बुनियादी बातें भी मालूम नहीं। कौन जिम्मेदार है? हम अरबी पढ़ के तो उसको नहीं बता सकते, तो जाहिर है उन तक पैगाम पहुंचाने के लिए हमको अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हर एक एजुकेशन को लेना, हर एक तालीम को लेना हमारे लिए कंपल्सरी और लाजिम है। अगर हम मुसलमान हैं तो हमको हमारा दिमाग ये फैसला करे कि हमारा बेटा मदरसे में पढ़े। हाँ, ये मैं कह रहा था कि मदरसे की कुर्बानी तो देखिए साहब, ये नहीं कि अगर आपका बेटा यहाँ हाफिज कुरान बन गया है, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के असातिज़ा, यहाँ की कमेटी वालों ने चंदा के पैसे से कैसे कैसे करके मेहनत करके, कारी इरफान साहब ने मेहनत किया, असातिज़ा ने मेहनत किया, आप लोगों ने, आप गांव वालों ने सपोर्ट किया, हाफिज बन गए। मगर यहाँ इनके बाप या इनके गार्जियन अभिभावक होंगे, मैं कहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो गई। आपका बेटा अगर हाफिज कुरान बन गया तो कद्दू का कोई तीर नहीं मार दिया, समझ गए? इनकी सारी अजमतें मैदान क़यामत में। एक हाफिज कुरान अगर बनता है तो उलमा बयान फरमाते कि उनके माँ बाप के सर पे एक ऐसा ताज रखा जाएगा जिसके चमक के सामने दुनिया की सूरज की रोशनी भी मैदान क़यामत में फीकी पड़ जाएगी। ये कब? दुनिया में नहीं, आखिरत में। मगर दुनिया में अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा हाफिज कुरान कुछ काम करे, क्योंकि हाफिज कुरान बनने के बाद इसका दिमाग इतना ब्राइट हो जाता है, किसी भी चीज को वो याद कर सकता है, किसी भी नॉलेज को ले सकता है। जब दुनिया की सबसे बड़ी किताब याद कर लिया तो छोटी छोटी किताबें याद करना कौन बड़ी बात है? आपको अब ये हौसला दे रहा हूं अपने बेटे को इनकी मर्जी के मुताबिक। हाँ, ये मर्जी नहीं कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे, आप थोड़ी और कोशिश करें, अपने बच्चे को इसको आलिम बनाएं, अच्छा आलिम बनाएं, इनको समाज की जरूरत ये पूरी करेंगे। एक लड़का हाफिज कुरान बने, उसके बाद आलिम दीन बने, तब वो इंपॉर्टेंट समाज के लिए। सिर्फ हाफिज बन जाएंगे, अच्छी बात है, कुरान याद है उनको, मगर अगर आलिम दीन भी बन जाए तो सोने पे। उसके बाद भी अगर आपका बेटा आलिम दीन बन जाता है, वक्त आपके पास है और कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बहुत सारा मैदान आपके लिए है। हाफिज बनने के बाद, आलिम बनने के बाद अपने बच्चों को अब यूनिवर्सिटी भेजते हैं, अपने बच्चों को अब कॉलेज भेजते हैं, या साइड से पहले से पढ़ाते रहे, इंटर ग्रेजुएशन तक पढ़ाए, और जैसे उधर आलिम बन जाए, आलिम बनने के फौरन बाद अपने बेटे को यूनिवर्सिटी भेजते हैं, उसको एमए की डिग्री लेने के लिए। एमए करे, पीएचडी करे, वो रिसर्च करे, वो कुछ किसी फैकल्टी में काम करे, यानी जब कुरान पढ़ लिया। वरना हमारे लोग आजकल सोचते क्या है, हम कुरान पढ़ लिए बस, कुरान पर हमारा बस और कोई फर्ज नहीं हमारे ऊपर। नहीं, कुरान सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं, कुरान को याद करके कुरान का कानून भी जमीन पर नाफिज करना हमारे लिए जरूरी है। कुरान का संविधान जमीन पर स्थापित करना कुरान पढ़ने वालों के लिए लाजिम और जरूरी है। इसलिए कुरान पढ़ने वालों के लिए यह भी जरूरी है वो कुरान पढ़ के सिर्फ तरावी के लिए इस्तेमाल ना करे। कुरान याद करने का मकसद सिर्फ तरावी पढ़ाकर नजराना वसूलना उनका ना हो, बल्कि कुरान याद करने का मतलब यह हुआ कि वो कुरान पाक की एक एक आयत को पढ़ के उस पर रिसर्च करे कि अल्लाह इस आयत के जरिए दुनिया को कौन सा पैगाम दे रहा है, और वो अपने किरदार कैरेक्टर से दुनिया को उन पैगामात को आम करे। अगर हाफिज कुरान ये काम करना चाहेंगे तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं यही उम्मीद करूंगा ये चारों हुफ़ाज़ कराम से कि इनको इस मदरसे वाले ने अच्छा ज़हन दे दिया है, हाफिज जी लोगों ने पढ़ा के इनको अच्छा ज़हन दिया है। अब आगे ये बहुत मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि 7,000 की कोई जगह मिल जाए कल से ज्वाइनिंग कर लेंगे, अल्लाह अकबर, हालांकि वो भी जरूरी है, मगर तालीम पूरी करके आइए फिर ये काम कीजिए। और उन कामों को हम लोगों ने पेशा इसलिए बनाया है, आप लोगों में से लोग बोलते हैं ना कि पेशावर मुक़र्रिर है, पेशावर अजान देने वाला, पेशावर कुरान पढ़ाने वाला, ये मजबूरी है साहब हमारी।
हमारी मजबूरी है, हम इसके बदले पैसा लेते हैं। वरना आप लोग हमारा काम फ्री में कर दें, हमारी जरूरत पूरी हो जाए, दूसरा काम करने के लायक हम अपने आप को पहले से बनाए रखें, कहीं सर्विस होल्डर हम रहें, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति का बेटा और पोता हम रहें, तो फ्री में आजान देंगे। हम गरीब है तब ना कर रहे साहब। और ये गुर्बत हमारी क्यों है? हम में से बहुत सारे लोग, देखिए इस इलाके में शोरा बहुत पैदा हो रहे हैं, खुतबा भी बहुत पैदा हो रहे हैं। शायर और खतीब बनना तालीम के पीरियड में वो अपनी तालीम से हाथ धोना हुआ उनके। मैंने किसी को भी आज तक कामयाब होते नहीं देखा। मैं तो कहता हूं हालांकि शरीय एतबार से जायज है, मगर हालात के एतबार से मैं कह रहा हूं कि हमारे बच्चों को मिलाद शरीफ तक नहीं जाना चाहिए उनको पढ़ने के लिए। अगर वो पढ़ रहे हैं, अगर जब तक वो आलिम सही से नहीं बन जाए, वो अपने लिए इन सब चीजों को दूर कर लें कि हमको कोई तकरीर याद हो लेकिन करेंगे नहीं। नाज शरीफ कितनी अच्छी पढ़ लेकिन नहीं जाएंगे, क्योंकि 2-4 नजराने 200-400 रुपया मिल गए, 200-400 रुपया छूट के मिल गए, साले साहब पढ़ के काम खत्म, सानिया पढ़ के काम खत्म, 5 पारा हिफ्ज़ किया काम खत्म। अब सानिया पढ़ने वाला लड़का जामे मस्जिद का इमाम बने, साले साहब पढ़ने वाला लड़का मुफ्ती आज़म स्टेज होगा, है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? साले साहब पढ़ने वाले लोग बहुत सारे मुफ्ती साहब लोगों को हम लोगों ने देखा है। तो सानिया पढ़ चुके, उनको सानिया पढ़ते पढ़ते मालूम हो गया कि अब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, चूंकि पैसे खुद ही आ रहे हैं। जब पैसे आ रहे हैं और आप लोग भी कम ही नहीं है, बस देना शुरू कर दिया। आप उसको दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन देने के बाद उनको कहते हैं कि भाई साहब 5 साल और पढ़िए, उसके बाद स्टेज पे आइएगा। और स्टेज पर जब एक आदमी आलिम बनकर जब नात शरीफ पढ़ेगा, अच्छा मुफ्ती बनकर जब वो तकरीर करेगा, अच्छा आलिम बनकर जब वो तकरीर करेगा, अच्छा आलिम बनकर जो जामे मस्जिद का इमाम बनेगा, तब जाकर उस सोसाइटी में तरक्की होगी। कम पढ़ा रहेगा तो जाहिली तो है, सानिया पढ़ा हुआ इमाम है, अब कायदे से उसको नमाज के ताल्लुक से कुछ नॉलेज है नहीं। कोई बात होती है तो किसी बड़े मौलवी को फोन लगा के पूछता है कि सजदे में तो एक पाँव मेरा खड़ा हो गया था, एक मुक्तदी ने मेरा पाँव पकड़ के खींच लिया, बोला तेरी नमाज नहीं हुई हजरत, क्या फतवा बताइए। तनख्वाह ले रहा है वो, जवाब देगा दूसरा आदमी। गलत बोल रहा, ये कमी है। हमारे बच्चों को खास तौर पे हमारी, यहाँ तो चले गए लोग स्टेज पे, अपनी अपनी बारी का इंतजार था, उनको पढ़ के सब चले गए। मैं बोलता हमारे लोग हैं ये, हमको बोलने में क्या दिक्कत, हम किसी काफिर की महफिल में नहीं बोल रहे हैं, अपनों की महफिल में बोल रहे हैं। आज प्रोडक्शन में क्वालिटी क्यों नहीं आ रही है? आलिम बन रहे हैं मगर वो क्वालिटी नहीं है। 2 महीने से एक साहब मुझे कह रहे कि फजीलत तक पढ़ाने के लिए एक बेस्ट आलिम दीजिए, जो फजीलत तक पढ़ाने वाला हो, बाशरा हो, अच्छा आलिम हो। 2 महीना से मैं खोज रहा हूँ, अपने एतबार से नहीं मिल रहा है। अजान देने वाले तो बहुत मिल रहे हैं, नमाज पढ़ाने वाले बहुत मिल रहे हैं, मगर मैं उनकी अजमत का इनकार नहीं करूंगा जो नमाज अजान देते हैं। मोहसिन साहब आप मत समझिएगा कि मुझे हजरत घटिया समझिएगा। अल्लाह की कसम, आप जो काम कर रहे हैं ना, उस काम को करने के लिए बड़े बड़े बादशाह नंबर लगाया करते थे पहले के जमाने में। मगर ये कंप्लीटेशन के बाद, तालीम की तकमील के बाद, तालीम अच्छी होगी तो कौम की खिदमत हम कर पाएंगे, और कौम की खिदमत करेंगे और हर मोड़ पर हम उसका जवाब बनकर तैयार रहेंगे, वरना मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। एजुकेशन नहीं रहेगा। मैं दुआ करूंगा कि इतना बड़ा जलसा इसमें आप लोग आए, और बच्चों आप भी अपने लिए तालीम लाजिम समझो। सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना इन मौलवियों के लिए जरूरी नहीं है, इन मौलवी साहब के चक्कर में मत रहो, ये लोग जन्नती आदमी है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक याद करने की बरकत से अल्लाह इन्हें जन्नत अता फरमाएगा। मगर आप लोग क्या करोगे? आप लोगों ने कितना पढ़ा है? कितने बच्चे आपके कामयाब हैं? ये लोग तो तब भी कामयाब है। 2 साल कायदे से 2 साल मदरसे में जो पढ़ लेता है वो नाकाम नहीं हो सकता, ये देखा गया है। इंटर करने वाला हमारा बच्चा चना बेच रहा है, ग्रेजुएशन करने वाला रिक्शा चला रहा है कलकत्ता में, एमबीबीएस के लिए दौड़ भाग करने वाला जब नहीं कर पाता है मूंगफली बेचता है। मैं ये नहीं कहता कि मूंगफली बेचने वाला गलत है या रिक्शा चलाने वाला गलत है, मगर वो आदमी बड़ा बनना चाहता था, बहुत पढ़ा, बहुत मेहनत किया, मगर नहीं कर सका, नाकाम होकर वापस घर लौटा, रिक्शा पकड़ लिया, खिड़की पकड़ लिया। वो दूसरी दरसगाहों का रिजल्ट है कि वहां के पढ़ने वाले वहां से कामयाब होकर नहीं आते हैं, मगर जामिया अय्यूबिया अनवारुल उलूम या इस जैसे दूसरे मदारिस इतने बाबरकत होते हैं कि वहां कायदे से अगर कोई हमारा बच्चा 2 साल अपना टाइम वेस्ट करता है तो उनको कहीं दिल्ली में जाकर, मुंबई
मुंबई में जाकर, कलकत्ता में जाकर रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि उनके लिए हर शाम मस्जिद की चटाई या मदरसे की दीवार आवाज देकर पुकारती है, आजा क्यों बवाता है, क्यों परेशान होता है, आ मेरे करीब आजा, मेरे मसल्ले पे आजा, मेरा इमाम बन जा, दुनिया भी कमाएगा आखिरत भी कमाएगा। मदरसे की बहारें हैं, मदरसे में पढ़ने वाला कम से कम आजान देने के काबिल तो होता है, चाहे 2 साल पढ़े। यहाँ तो 10 साल हमारा और आपका बेटा पढ़ता है, कामयाब नहीं हो पाता है। कितने बच्चे हमारे नीट की तैयारी करते हैं गोवा में जाके, इससे क्या राजस्थान में जाके, और कितना रिजल्ट आता है, कितने परसेंटेज। यूपीएससी का एग्जाम जब इस बार हुआ, रिजल्ट आया, आप लोग पढ़े लिखे हैं, मालूम होगा 3.5% बच्चे मुसलमानों के उस यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक कर पाए। वो भी 3.5% बच्चों में शायद 1-2 बच्चे ऐसे होंगे जो नमाजी के घर के होंगे या गरीब के घर के होंगे, बाकी ऐसे मुसलमान के बच्चे होंगे जिसके घर में दूर दूर तक इस्लाम नजर नहीं आता है। बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और दूसरी जगहों के जो आधुनिक दौर के लोग होते हैं मुसलमान, उन लोगों के बच्चे बन रहे हैं, तो हमारा इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए आप भी अपने लिए एजुकेशन को लाजिम पकड़ो, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, बड़े लोग, और बच्चों आप अपने लिए एजुकेशन को लाजिम पकड़ो। दुनिया में कोई फर्ज मुसलमानों के लिए तालीम से बड़ा नहीं है। ये हमारे उलमा बोलते हैं कि नमाज सबसे बड़ा फर्ज है, रोजा उसके बाद हज और ज़कात। मैं इनकी बातें छीन कर इनका खादिम कहूंगा, साहब नमाज से बड़े फर्ज का नाम है तालीम हासिल करना। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब आप कहिएगा हजरत ये क्यों फालतू बातें शाम से आप किए जा रहे हैं, एक भी कायदे की बात आप नहीं कर रहे हैं। साहब नमाज फर्ज आजम है, मगर नमाज एक कंडीशन के साथ फर्ज है। नमाज सब पे फर्ज नहीं है, नमाज हर वक्त भी फर्ज नहीं है। इन्ना सलात कानत अल मोमिनीन किताबुम मौक़ूता, नमाज अपने टाइम पे, अपॉइंटेड टाइम पे, फिक्स टाइम पे फर्ज है। फजर की नमाज फजर के टाइम पे, जोहर की नमाज जोहर के टाइम पे, असर की नमाज असर के टाइम पे, मगरिब की नमाज मगरिब के टाइम पे। अभी मैं बोलूं कि जोहर की नियत करता हूं, अल्लाहु अकबर, नमाज होगी, जोहर की नमाज नहीं होगी। तो नमाज, हर नमाज अपने टाइम पे, एक टाइम की शर्त के साथ। दूसरा, बच्चों पे नमाज फर्ज नहीं, माहवारी की हालत में हमारी औरतों पे नमाज फर्ज नहीं, कमजोरी की हालत में, बीमारी की हालत में, उस कंडीशन के साथ नमाज उन पर फर्ज नहीं जो उठ नहीं सकते हो, आंखें नहीं खुल पाती हो, बिल्कुल करीबुल मर्ग हो, उस हालत में नमाज है फर्ज उनके ऊपर। मगर जब तक वक्त नहीं होगा, जब तक वो आदमी पाक नहीं होगा, जब तक जगह पाक नहीं हो, जब तक समत नहीं मिल जाए उनको किधर पढ़ना है, तब तक नमाज उनके ऊपर फर्ज नहीं। कैसा गलत बोल रहा हूं तो बोलिए। नमाज सबसे बड़ा फर्ज है, मगर कंडीशन है वक्त के साथ। उसके बाद रोजा भी हमेशा फर्ज नहीं है। जब रमजान शरीफ आएगा तब रोजा फर्ज होगा। हज मुसलमानों पे फर्ज है, मगर हज सब मुसलमान पे नहीं है। जो उसकी कैपेबिलिटी रखता हो, जो हज कर सकता हो, जो दौड़ भाग कर सकता हो, जो पैसा रखने वाला हो। ज़कात के लिए भी यही कंडीशन है, यानी नमाज, रोजा, हज और ज़कात जो 4 पिलर्स है जिसके ऊपर ईमान हमारा खड़ा है, जिसके ऊपर इस्लाम का दारो मदार है। इन 4 पिलर्स हमारे लिए जरूरी और लाजिम है, मगर इन चारों के लिए एक न एक शर्त, एक न एक कंडीशन, किसी के साथ टाइमिंग के साथ, कोई टाइमिंग के साथ मुसलमानों पे फर्ज है, कोई महीने के साथ मुसलमानों पे फर्ज है, कोई हालात और कैफियत के साथ मुसलमानों पे फर्ज है। मगर एजुकेशन और शिक्षा बगैर किसी टाइमिंग, बगैर किसी कंडीशन, बगैर किसी वक्त, बगैर किसी महीने की शर्त के साथ मुसलमानों पे फर्ज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़ा, इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। अब वो औरत चाहे माहवारी की हालत में हो, चाहे गैर माहवारी की हालत में हो, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो या वो कोई भी हो, हर एक पे सुबह भी फर्ज है, दोपहर भी फर्ज है, रात भी फर्ज है। सोता हो, जगता हो, उठता हो, बैठता हो, प्लेन में सफर करता हो, वो जहां भी रहता हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इल्म हासिल करना मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। अब ये साबित हो गया, अगर नमाज हम पे फर्ज है तो नमाज के साथ साथ तालीम हासिल करना भी हम ही पे फर्ज है। अगर रोजा हम पर फर्ज है तो रोजे की फर्जियत के साथ साथ हमारे ऊपर इल्म हासिल करना भी फर्ज है। इसलिए ए मुसलमानों, जिस तरह नमाज की अहमियत हमारे सीने में, जिस तरह रोजे की अहमियत हमारे सीने में, जिस तरह हज की अहमियत हमारे सीने में, जिस तरह ज़कात की अहमियत हमारे सीने में, जिस तरह दूसरे फराइज की अहमियत हमारे सीने में महफूज है, उसी तरह हमारे सीने में इल्म की
की भी अहमियत हो, इसलिए कि बगैर इल्म के हम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते हैं। काफिर हो, मुर्तद हो, दुनिया का जालिम इंसान हो, हर कौम से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि आपके पास तलवार होनी चाहिए, आपके पास बम होना चाहिए, आपके पास तादाद होनी चाहिए, आपके पास लाठी होनी चाहिए। अरे साहब, लाठी, तलवार, भाले, बम, बारूद से कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा हथियार इस्लाम के पैगंबर ने एजुकेशन को कहा। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को हम पढ़ाएं, ताकि हमारा बच्चा पढ़ के आईएएस ऑफिसर बन जाए, हमारा बच्चा पढ़ के डीएम बन जाए, हमारा बच्चा पढ़ के इंजीनियर बन जाए, हमारा बच्चा पढ़ के वकील बन जाए, हमारा बच्चा पढ़ के वो जज बन जाए। आज 15-20 साल के हिंदुस्तान की तारीख आप पढ़े, इस हिंदुस्तान में पहलू खान को मारा गया, तबरेज बाबू को मारा गया, फिरोज को मारा गया, किसको किसको मारा गया गिनती नहीं है साहब, मगर सारे केसेस हुए। कितने फैसले हमारे हक में आए। तबरेज हमारा मारा गया मगर मुजरिम हम कहलाए गए, पहलू खान हमारा मारा गया, केस हम हार गए, जालिम केस जीत गया। यानी जुल्म हमारे ऊपर हो फिर भी केस हमारा जालिम जीत लेता है। आखिर वजह इसकी क्या है? वजह एक ही है कि हमारा बेटा वहां पे मौजूद नहीं है, फैसला सुनाने वाला साहिब ईमान नहीं है। ना तो वकील हमारा, ना तो क्लर्क हमारा, ना तो जज हमारा। कोई टेबल ऐसा हो जिस पर हमारा बेटा बैठा हो, कोई टेबल ऐसा नहीं। जब काफिर शुरू से आखिर तक बैठा रहेगा तो उस काफिर से अपने हक में फैसले की उम्मीद आप छोड़ दीजिए। एक ही रास्ता है, अगर आप चाहते हैं कि जुल्म अगर आप पे हो तो इंसाफ भी आपके हक में हो, तो इसके लिए एक ही रास्ता है कि आप अपने बेटे को इतना पढ़ाएं, इतना पढ़ाएं कि आपका बेटा पढ़ के वकील बन जाए, आपका बेटा पढ़ के सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए। कल की तारीख देखेगी, दुनिया देखेगी कि कुर्सी उनकी होगी, उसकी कुर्सी पर बैठकर जज की हैसियत से कलम चलाने वाला हमारा बेटा तैयार होगा। जब तक हमारा बेटा वकील नहीं बनेगा ना, कितने वकील कौन बनाएगा वकील? कितने जज आपने और हमने पैदा किया है? कितने आईएएस ऑफिसर हमारे यहाँ हैं? सिर्फ मौलवी साहब संभालेंगे दिन को? क्या आप पर जिम्मेदारी नहीं है? ईमान आपके पास है, एक हिस्सा भी तो हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है इस्लाम के ताल्लुक से फिक्र करना साहब। मगर हम में से कौन करता है? आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, चाहे मकान बेचना पड़े बेच दें, प्रॉपर्टी बेचनी पड़े बेच दें, जैसी तालीम आपका बेटा लेना चाहता है ले ले, मगर तालीम का सिर्फ एक ही मकसद हो कि इंसानियत की खिदमत हो और आपका बेटा दीनदार बन के तालीम हासिल करे, चाहे जहां पढ़ना पड़े। फिर दुनिया देखेगी कि दुनिया की हर तरक्की याफ्ता सोसाइटी पर कब्जा किसी और का नहीं, वो साहिब ईमान का कब्जा होगा। और थोड़ी सी बात होती है, हमारे लोग बस ओए मोर्चा निकाल लिया। आजकल तो हमारे बिहार में तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस चल रही है, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं तो बोलना था जो मैं फेसबुक में बोल दिया। लोग पढ़े लिखे लोग जो फेसबुक से जुड़े हो जानते हैं मैंने क्या बोला। मगर मोर्चा ओर्चा निकालने से कुछ नहीं होने वाला है। जाहिल लोग कितनी देर तक टिकेंगे उनके सामने जिसके घर में गोलियां और जो लोग बुलेट और बम से बात करते हैं। हम लोग निकाल देते हैं, भीड़ चले गए किसी चौक पे, डीएम साहब के पास एक हमने ये दे दिया इजाजतनामा कि हमको भीड़ लगाने की इजाजत दी जाए, बस नारे तकबीर नारे तकबीर। इससे नहीं होने वाला कुछ। अगर भलाई चाहते हैं तो उससे ज्यादा हमको बल अपने बच्चों की तालीम पे देनी चाहिए। हमारा बच्चा जिस जिले का डीएम होगा ना, फिर उस जिले में हमको कोई आंख दिखाने वाला नहीं होगा। हमारा बच्चा अगर जिस इलाके का एसपी होगा, फिर उस इलाके का कंट्रोल इस्लाम के खिलाफ नहीं होगा। समझ रहे हैं? इरादा कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बोलिए इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, जहां पढ़ाना हो पढ़ाइए। बच्चों को सिर्फ अच्छी तरबियत दीजिए, इंशाअल्लाह आपका बच्चा अच्छी तरबियत पाएगा, फिर उसके बाद पढ़ेगा। अच्छी तरबियत और अच्छी शिक्षा इंशाअल्लाह आपके समाज की तरक्की के लिए काफी होगा। मैं दुआ करता हूँ मौला तबारक व तआला बोलने में हमसे, सुनने में आप सामीन से जो खता हुई हो अल्लाह इसे दरगुजर फरमाए। देखिए दावत तो मेरी नहीं थी, मगर हमारे सरफराज उल्फत भाई जो कारी सरफराज साहब